हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पे अपन कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन है, ये मान लो कि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। इनमें से क्वेश्चन पास होने हैं जितने तो आएंगे ही आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपको पास के साथ अच्छे नंबर लाने हैं तो ऊपर आई बटन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से जाके हमारे सारे वीडियोज आप देखिए। आपके 35 में से 30 नंबर से ऊपर आपके नंबर आ जाएंगे। यहां पे बात करते हैं निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहां पे विंडो 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी यहां पे एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो अपना आंसर रहेगा विंडो 10। दोस्तों आगे चलते हैं। डेजीविल प्रिंटर, देखो प्रिंटर जो होता है, ठीक है, इसमें डेजीविल प्रिंटर कौन सा है। प्रिंटर के मैं बता दूं आपको, दो पार्ट होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। तो डेजीविल इंपैक्ट प्रिंटर में आता है। बाकी मैट्रिक्स, लेजर और मैनुअल तीनों नॉन इंपैक्ट में आते हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जिनको भी कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है या नॉलेज है, जिनका एग्जाम लगने वाला है, उन लोगों को आप ये शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। आगे बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में। मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है, अस्थिर मतलब जिसको हटाया जा सकता है। देखो रैम को हटाया जा सकता है, जब चाहे जब लगा सकते हैं। तो वो रैम तो रैम एक अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है, स्थिर नहीं होती है। और रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। दोस्तों आप इनकी स्क्रीनशॉट मार के रख लोगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा जितना आप वीडियो देख के समझ पाओगे। रैम के पूरा नाम हमने यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन हम यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डॉट पर इंच इसका पूरा नाम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटी छोटी बूंदों को अत्यधिक तेजी से छिड़ककर डाटा या बिंबों को प्रिंट करता है? मतलब उसमें छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, स्याही को फेंक के वो अत्यंत तेजी से उनको क्या करता है, प्रिंट करता है। तो ये कौन सा प्रिंटर होता है? इसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। दोस्तों हाँ, यहीं पे अपन एक और बात करें, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है वो एक प्लॉटर होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? दोस्तों तेज गति से खेलने के लिए या गेम खेलने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है वो हार्डवेयर डिवाइस जो है वो जॉयस्टिक है। सर जॉयस्टिक है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर दो प्रकार के हो, 3 प्रकार से हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट। तो सर ये इनपुट में आता है, ये आउटपुट में आता है, ये इनपुट आउटपुट में आता है। तो दोस्तों जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस में आता है, हार्डवेयर है। और कौन सी डिवाइस में आता है? इनपुट डिवाइस में आता है। क्वेश्चन नंबर 7। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताइए। देखो स्कैनर में जो भी रखते हैं, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेता है। इनपुट डिवाइस, टैब और सॉफ्टवेयर, ये तीनों ही क्या है? इनपुट है। लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या है? प्लॉटर है, जो एक अच्छी गुणवत्ता में प्रिंट देने के काम में आता है। वो क्या है? प्लॉटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? देखो कंप्यूटर भी अलग अलग होते हैं, धीरे, तेज। तो सबसे अच्छा और सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो अपना आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यवसायिक फर्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, बैंकिंग क्षेत्र में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बैंकों में कौन सा कंप्यूटर काम में लिया जाता है, तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा ए नंबर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर आपको पूछा जाए कि आपके जो बड़े व्यवसायी होते हैं, जैसे आपके मौसम विभाग की जानकारी कहां से ली जाती है, तो सुपर कंप्यूटर में इसकी हेल्प ली जाती है, क्योंकि सबसे तेज गति जो मानी जाती है वो सुपर कंप्यूटर की मानी जाती है। और बड़ी संस्थाओं या बैंकों में मेनफ्रेम कंप्यूटर काम में लिया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब मैं बताऊं, कई लोग ये सोच रहे होंगे सर सॉफ्टवेयर के 2 ही प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात है। कई जगह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूटिलिटी को माना जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य घटक में देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे यूटिलिटी ही दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, तीनों ही किसके
अंदर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। कई जगह यूटिलिटी को अलग से भी बताया जाता है दोस्तों। वैसे मुख्यतः आप लोगों को ध्यान में रखना है, दो ही होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों। रो फैक्ट जैसे लेटर वर्ड्स ध्वनि को कहा जाता है। कोई भी रो है, टेक्स्ट है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? डेटा है, एक प्रकार से डेटा यानी आंकड़े होते हैं। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है। प्रोसेसर जो होता है आपकी कंप्यूटर लैपटॉप में लगा हुआ होता है, वो किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? ये प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। F1 से F12 की कीज को क्या कहा जाता है दोस्तों? फंक्शन कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। अच्छा सर, कॉम्बिनेशन कीज किसको कहा जाता है? अच्छा, जिसके साथ अन्य की दबाया जाता है सर, जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ठीक है, ये किस में आते हैं? कॉम्बिनेशन कीज में आते हैं। तो फंक्शन कीज समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया। टोंगल कीज, टोंगल कीज कौन सी होती है? जिनके ऊपर तीर वाले निशान होते हैं वो टोंगल कीज होती है, एरो कीज भी बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। अब आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या होता है? जिसके ऊपर क्या होता है? नंबर होते हैं। क्या होता है? जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं वो कौन सी में आते हैं? न्यूमेरिकल में आता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्टर सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो देखो, एक कंप्यूटर में सेट करने के लिए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। बी नंबर अपना यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, डीवीडी सबने सुना होगा, लेकिन आजकल इसका प्रचलन आप लोगों को बताया धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहां पे इसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आपने पहले मेमोरी कार्ड कितनी वैल्यू होती थी, आजकल फोन में ही मेमोरी आती है, मेमोरी कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कई लोग तो आजकल मेमोरी कार्ड को भी बिल्कुल लुप्त ही कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं, सिवाय देखो टाइटल बार हमेशा ऊपर आती है। टाइटल, किसी भी चीज का टाइटल लिखते हो ऊपर ही लिखते हैं, तो वैसे ही टाइटल बार भी ऊपर ही ऊपर आती है, समझना बात को। तो टाइटल बार पे मिनिमाइज होता है, ठीक है, जिससे रीस्ट छोटा हो जाता है और वहीं से अपन बड़ा कर सकते हैं। मैक्सिमाइज में भी बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। मिनिमाइज करने पे टास्क बार के अंदर नीचे आ जाता है। टास्क बार हमेशा ऊपर होता है और ठीक है, सॉरी, टास्क बार हमेशा स्क्रीन पे नीचे ही नीचे होता है, तो माइनस करते ही टास्क बार के अंदर आ जाता है और टाइटल बार हमेशा स्क्रीन के ऊपर होता है दोस्तों। मैक्सिमाइजेशन छोटा बड़ा कर सकते हैं और क्लोज से अपना बंद कर सकते हैं। तो यहां पे अपना करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, बी नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत प्रोग्राम कौन सा होता है? देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर के अंदर नहीं होता तो कंप्यूटर आपका चलता ही नहीं है, आगे काम बाद में होता है। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। डी नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी कई बार एग्जामों में पूछे हुए हैं क्वेश्चन और पूछेंगे ही पूछेंगे। आपके पास होने जितने क्वेश्चन आप इसमें से देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप अच्छी नॉलेज ले सकते हो दोस्तों। कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है? तो यहाँ पे संक्रमित डिस्क, नेटवर्क से लिंक, बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोड प्रोग्राम, उपरोक्त तो सभी अपना आंसर रहेगा। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो बार तो गवर्नमेंट जॉब में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। HTML वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का पूरा नाम होता है दोस्तों। कई बार स्टूडेंट देखते नहीं है, हाइपरटेक्स्ट मशीनी लैंग्वेज के ऊपर टिक लगा के आ जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इनमें से कौन सा सर्च इंजन होता है? गूगल भी एक सर्च इंजन है, अल्ता विस्टा भी है, याहू है, आस्क है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? सर्च इंजन है दोस्तों। मैं बता दूं, याहू, गूगल, अल्ता विस्टा ये सब अलग अलग है लेकिन सब क्या है? सर्च इंजन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आज की किसका है, तो आज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले का है। क्वेश्चन नंबर 23, URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, अपना आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैट। ध्यान से देखना, सी नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचना प्रसारित करने के नियमों को परिभाषित करता है, तो वो प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है इंटरनेट बैंकिंग, ये भी ऑनलाइन है। नेटवर्क बैंकिंग, ये भी ऑनलाइन है। ई बैंकिंग, ये भी ऑनलाइन है। वर्चुअल बैंकिंग, ये भी ऑनलाइन है। तो सारे क्या हो गए? ऑनलाइन बैंकिंग,
उपरोक्त सभी अपना करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 से लागू की गई थी, भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। लेकिन यहीं पे पूछ लिया जाए कि बामासा, तो बामासा में आंसर आएगा 2008 अपना करेक्ट आंसर रहेगा। कई लोग कहते हैं हमारी जनधन योजना के पैसे नहीं आ रहे, तो उनसे पूछते हैं कि कौन सा खाता आपका खुला हुआ है, तो कई कहते हैं 2012 में जीरो बैलेंस वाला खुला हुआ है। देखो वो नहीं है, जनधन योजना ही कब आई थी 14 में, तो 2012 वाला ही को जनधन वाला मान ही नहीं सकते। आगे चलते हैं दोस्तों 28 में, DNS का पूरा नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डोमेन नेम सिस्टम। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है, तो भारत के राष्ट्रीय भुगतान के लिए रुपया बनाया गया है, तो लॉन्च किया गया किसको, रुपए को। POS का पूरा नाम होता है, ये पॉइंट ऑफ सेल होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि होनी चाहिए, 0। कब लागू किया गया था, इसको भी देखा था पढ़ने, कब लागू किया गया था, अगस्त 2014 में इस योजना को लागू किया गया था। OTP कई बार सुना है, OTP आ रहा है, OTP आएगा, OTP बता देना। तो देखो OTP का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड इज OTP, एक बार यूज ले लो। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? अब कई लोग कह रहे होंगे कि सर एक बार काम में लो तो 10 मिनट तक वैलिड होता है। हाँ भाई 10 मिनट तक वैलिड होता है, लेकिन OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड ही माना जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक, ट्विटर दोनों ही क्या माना जाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स माना जाता है। आगे चलते हैं, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है, या तो वीडियो हो सकता है, वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, PDF हो सकता है, इमेजेज हो सकता है, ऑडियो जो हो सकता है, तो उपरोक्त तो सभी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, राज ई वॉलेट को कहा जाता है दोस्तों, तो राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन कहा जाता है दोस्तों, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो दोस्तों सिक्योर। आगे चलते हैं, तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, और ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप पूरे क्वेश्चन देखिए और अच्छे नंबर पाइए। थैंक यू, धन्यवाद।